हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसएसटी पे। तो यूपी बोर्ड एग्जाम स्पेशल में आपके सामने लेके आए हैं हिंदी ग्रामर। यानी अब से हम शुरू करने वाले हैं हिंदी ग्रामर की क्लासेस एकदम लगातार आपको मिलने वाली है। तो आज जो हमारी ये वीडियो होने वाली है ये आपकी हिंदी ग्रामर की पहली वीडियो होने वाली है। यह बिल्कुल पहली वीडियो है। मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो पीडीएफ है सब बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। बाकी कहाँ मिलेगा ये चीज़ आपको पता होगा, पिछली बार की तरह हमेशा ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलने वाला है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। और लेकिन अगर आप बात इसके सिलेबस की करें तो देखिए, यह वीडियो दोनों यानी आपके कक्षा 10 और 12 ये दोनों क्लासेस के लिए होने वाली हैं। दोनों के लिए मैं अलग अलग नहीं बनाने वाला वीडियो। मैं आपके रस, छंद, अलंकार मतलब जो भी चीज़ें हैं आपकी समस्त हिंदी मैं पढ़ाने वाला हूँ एक साथ। और आपका ये जो सिलेबस है ये चीज़ आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए, आपके 10 वालों में क्या आ रहा होगा कि आपको सिर्फ करुण रस और हास्य रस, मतलब आपको सिर्फ 2 रस पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि मैं सबसे पहले रस की शुरुआत करूंगा तो मैं यहाँ आपको रस की बात बता रहा हूँ। लेकिन इसके आगे जब हम संधि पढ़ाएंगे, आपको अलंकार पढ़ाएंगे, तो मैं आपका जो सिलेबस है वो आपको बताता चलूँगा। तो आगे चलते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है उसको हम शुरुआत करते हैं। तो क्या होता है रस? देखिए, ये चीज़ आपके एग्जाम में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर साल आता है। और ये चीज़ फिक्स है कि ये सिर्फ एक एक नंबर का आता है, ठीक है, एक एक नंबर का आने वाला है। और इसकी तैयारी आपको काफ़ी अच्छे से कर लेनी है। तो क्या होता है, किसी काव्य को पढ़ने या सुनने, कोई कविता हो गई, उसको पढ़ने या सुनने से हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं। अरे यार, जैसे आप कुछ सुनने की अगर बात करें, आप जाइए हनुमान चालीसा सुनिए, ठीक है। तो सुनने के बाद आपके मन में जो भाव आते हैं, ठीक है, या आप सुन लीजिए आरंभ है प्रचंड, मतलब ये सब जो गाने हैं, तो सुनने के बाद आपके मन में एक एनर्जी फील होती है। तो आपके मन में जो भाव जागृत होते हैं वह रस कहलाता है, ठीक है। वह क्या कहलाता है? वह रस कहलाता है। जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हमारे मन में जो क्या कहते हैं, जो भाव उत्पन्न होता है उसे रस कहते हैं। और काव्य को, सॉरी, हाँ, रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। रस को काव्य की आत्मा भी कहते हैं। अगर हम इसके बारे में जानने की कोशिश करें कि ये रस के अंग कितने होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं। क्या क्या होते हैं? अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। 4 भाव होते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, इसमें थोड़ी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन आपको मैं सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, एकदम बारी बारी से, एकदम बारीकी से समझ में आने वाला। अगर आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत है तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आके बता देना है। तो अगर हम बात करें अस्थाई भाव की, तो वो क्या होता है अस्थाई भाव? आइए चलते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे धीरे से। क्या होता है अस्थाई भाव? अस्थाई भाव का मतलब होता है ऐसे भाव, ऐसे भाव जो मनुष्य के शरीर में पहले से विद्यमान हुआ, पहले से स्थित हो। जैसे हंसना, रोना, गाना, ये सब चीज़ें हैं ना। जो आपका ये अस्थाई भाव है यह लगभग 11 प्रकार के हैं। लेकिन हम इसको साइड में करते हुए सबसे पहले इसको समझते हैं ना। पहले हम इसको समझेंगे, बाद में इसके जो टाइप हैं उसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन अस्थाई भाव क्या होता है? कुछ ऐसे भाव जो आपके शरीर में, जो आपके मनुष्य के शरीर में वो पहले से विद्यमान है, वो पहले से स्थित हैं, उसे क्या कहते हैं? वह अस्थाई भाव, वह स्थित है, ठीक है, वह आपका अस्थाई भाव होता है। और अगर इसके आगे की बात करें, विभाव, विभाव क्या होता है कि जिस व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के कारण आपके मन में जो भाव उत्पन्न होता है, मान लीजिए आपका किसी व्यक्ति से लगाव है या किसी वस्तु से लगाव है, या मान लीजिए अगर कोई परिस्थिति आ जाती है, तो आपके सामने आपके मन में जो क्या कहते हैं, जो भाव उत्पन्न होते हैं वो आपके विभाव के अंतर्गत आते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक पहला होता है आपका आलंबन, दूसरा उद्दीपन। आलंबन क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु के कारण हमारे मन में भाव कोई उत्पन्न होता है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई घटना घट गई और वह व्यक्ति या वस्तु वो आपसे अधिक क्या कहते हैं, उससे आपका लगाव था, तो आपके मन में जो भाव, आपके मन में जो दुख का भाव आएगा, वह क्या होगा? वह आपके आलंबन में आएगा। उद्दीपन में क्या कहते हैं, मान लीजिए आपकी परिस्थिति, कोई अगर हम परिस्थिति की बात करें, मान लीजिए आप जंगल में गए हैं और आपके सामने शेर आ गया, तो आपके मन में जो भाव आएगा, आपके मन में जो भय का भाव आएगा, वो आपके विभव के अंतर्गत आएगा। बाकी मान लीजिए कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है, तो आपको हमें नीचे बता देना है कमेंट बॉक्स में। अनभाव क्या होता है? ये भी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है। क्या चीज़ होता है कि
मन के अस्थाई भाव के उत्पन्न होने पर, हमने अस्थाई भाव को हमने देखा ना ऊपर, तो क्या होता है कि मन के अस्थाई भाव को उत्पन्न होने पर हमारे शरीर पर जो चेष्टाएँ दिखाई देती हैं। अभी मैंने एक आपको एग्जांपल दिया कि मान लीजिए आप किसी जंगल में गए हैं, आपको सामने शेर दिख गया, तो अभी क्या होता है, शेर दिखने के बाद अगर आपका शरीर काँप रहा है, अगर आपका हाथ काँप रहा है, तो ये आपकी कहता है ये अनुभव के हाथ, मतलब ये आपके अनुभव के रूप में होता है। मतलब कोई भी जो आपके भाव उत्पन्न होता है, मान लीजिए आप रो रहे हैं, तो रोते समय क्या होगा, आपकी आँखों से आँसू आएँगे, आप हँस रहे हैं, तो आपका जो फेस है उसका जो क्या कहते हैं एक्सप्रेशन, वो जो चेंज होता है वो आपका अनुभव कहलाता है। अरे मान लीजिए एक सिंपल देते हैं उदाहरण, आप जा रहे हैं कहीं और आपको पुलिस ने पकड़ लिया है, ठीक है? आपके पास गाड़ी के कागज़ नहीं है, तो आप काँपने लगेंगे, आप पूरी तरह डर जाएँगे कि अब तो मेरा चालान कटा। तो क्या होता है, ये जो आपके भाव निकलते हैं तुरंत, तो यह क्या कहलाता है, ये आपका अनुभव कहलाता है। अगर हम अंतिम की तरफ चलें, तो अंतिम में आपका संचारी भाव है, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं, आपको सारी वीडियो एकदम बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है, तो इसलिए आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है। देखिए, संचारी भाव ये उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ये देखिए यह समझने के लिए अस्थाई भाव को ये संतुष्ट पुष्टि ऐसे इसमें कुछ है लिखा है कि अस्थाई भाव को पुष्टि करने वाले संचारी भाव कहलाते हैं। मतलब जो अस्थाई भाव जो आपके होते हैं, ये इसकी पुष्टि करता है बस। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो आपको सिर्फ समझना है कहाँ, आलंबन उद्दीपन आपको समझ लेना है, अस्थाई भाव आप समझ लीजिए, विभव और अनुभव, ठीक है? चौथा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है, बेस जो आपकी क्या कहते हैं, जो आपके एग्जाम में आने वाला है बेसिक चीज़ क्या है, वो आपका हास्य रस, करुण रस। अगर आप 10 में है तो आपको हास्य और करुण, इसके बाद अगर आप 12 में है तो आपको हास्य, करुण, बाकी श्रृंगार रस सबको आपको देखना है। तो आपको सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल ऐसे ही मिलने वाली हैं, एकदम डिटेल में, तो आपको मिलेंगे हम इसकी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।